तभी अब हमारे घर में रिद्धि सिद्धि सुख और समृद्धि की प्राप्ति हुए। अब तो साधु वैसे कहने लगे, महाराज मैं तो बड़ा भारी अज्ञानी और अवकाशी, जीवन निकल गया यत्न करते करते, न तो आज तक मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई और सारा जीवन निकल गयो प्रयत्न करते करते, न आज तक मोको धन की प्राप्ति हुई, न महाराज मेरे घर में धन है और न संतान। कैसे अपने जीवन को यापन करूं? राजा कहने लगे, तुम नारायण भगवान की पूजा करो, तुम्हारे घर में सभी ऐश्वर्य पद प्राप्त होंगे। बोले महाराज ये नारायण भगवान की पूजा को प्रकार क्या है, किस तरह ये पूजा करी जाए? राजा कहने लगे, मन के अंदर श्रद्धा धारण करो, विश्वास के साथ में भगवान की भक्ति करो, तुम्हें परम पद की प्राप्ति होगी। श्रद्धा और विश्वास को निरूपण कियो। आज अपने घर में पहुंचे तो उनकी सती स्त्री लीलावती एक स्थान पर बैठी हुई कलुषित अवस्था में दुख को अनुभव कर रही है, मन में विचार कर रही है, मेरा कितना दुर्भाग्य, अहो भाग्यम तुया तारिश मया चिंता तुरो कथा। बार बार ये अपने भाग्य को कोस रही है, मन में विचार कर रही है, मैं कैसी अभागिन, स्त्री गुण संपन्न होते हुए भी आज तक मैं मां हूं, न घर में धन न प्रभुता न ऐश्वर्य, मेरा घर तो शमशान भूमि जैसा है। अरे मैं आज तक कोई को अपने पुत्र कहवे की अधिकारिणी नहीं बने, न आज तक मुझसे कोई मां कहवे वाला पैदा हो। शमशान भूमि जैसे घर में निवास करूं, बार बार अपने दुख में डूबी गई। इधर साधु वैसे घर में पहुंचे, पत्नी को यह प्रकार देखो तो उनको चेतना दिखाई, कहने लगे, साधु आप मन में कल्पना नहीं करो, अरे आज हम 100 वर्ष सुन के आए हैं, यह व्रत के प्रभाव से हमारे घर में अवश्य सुख समृद्धि संपत्ति आदि की प्राप्ति हुई। सत्यनारायणो रचिष्ट मनसा चिंतयेन्नित। आज हम सत्यनारायण भगवान की व्रत की महत्ता सुनते हैं, और ये सत्यनारायण भगवान है ना, संसार के समस्त सुखम को प्रदान करने वाले। तुम मन के अंदर श्रद्धा धारण करो, नारायण भगवान की पराभक्ति हमको अवश्य प्राप्त होगी। आज तो नारायण भगवान के पराभक्ति हो, मन में संकल्प धारण कर सांसारिक धर्म में प्रवृत्त हुई तो भगवान की माया सो गर्भवती है। दसमे महामृतम तस्य कन्या रत्नमती जनत। तो 10वें महीना में इनके सुंदर घर में कन्या को जन्म। ये कन्या ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष को चंद्रमा। अमावस्या के बाद में द्वितीया से पूर्ण मातक वृद्धि को प्राप्त हो गए। ऐसे ही आगे पुत्री कला कला बढ़ने लगी। कला कला बढ़ने के कारण इनको नामकरण खिलाते। लीलावती आज अपने पति से मधुर वाणी में कह रही है, महाराज नाम करो से संकल्प। पहले आप या व्रत के कर्म को संकल्प कर चुके हो, आगे पूर्ण क्यों नहीं करो। अब तो हमारे घर में कन्या को जन्म भी है, और कन्या हमारी ऐसे 1-2 वर्ष में विवाह संस्कार की युग भी हो जाए, क्योंकि ये दिन प्रतिदिन बढ़े। धारणा कर ली नहीं। साधु ऐसे कहने लगे, देखो अभी हमारे घर में पुत्री के जन्म के समय बहुत सारा धन नष्ट है, और पुत्री भी ऐसे 1-2 वर्ष में विवाह संस्कार की युग हो जाए, अपनी पुत्री के विवाह के समय भगवान के व्रत करेंगे। आश्वासन दे दियो और नगर में व्यापार करते हैं चले जा रहे हैं। देख माम धन्यमते चंचल जाते दोषा तस्या कराम रुख को रखत सुतोष में। आज मन में अनुग्रह किया कर। बार बार नारायण भगवान के ध्यान में तत्पर। दूत को आदेश दे दियो, मम पुत्री विवाह सांगतार्थ फलम ते प्रतिक्रियता। हमारी कन्या है ना, ये शीघ्र ही विवाह संस्कार क्यों हो जाए, हमारी पुत्री के लिए श्रेष्ठ वर ढूंढ के लाओ। दूत कांचनपुर नाम के नगर में गए, वहां से सुंदर वैश्य पुत्र को ले आए। जाते हुए गुड़ी वैश्य के पुत्र को देख भाई बंधु से अपनी कन्या को कन्यादान कर दियो, लेकिन दुर्भाग्यता फिर भी बनी रही। अपनी पुत्री के विवाह के समय भगवान के मृत्यु करना भूल गए, या से भगवान रूठ गए, श्राप दे रहे। सदारुण
मत दुखम दुष्टा मतीते मंद भागिनो। अरे मत वाले वैश्यो, बार बार तुम्हें आमंत्रित करो फिर हमारी भूल ना करो, यानी तुम्हें महादारुण दुखों की प्राप्ति वाली है, दारुणता इनको प्रदान कर देगी। अनेक प्रकार के संकल्प मन में भाव में डूबे हुए साधु अनेक प्रकार के संकल्प में डूबे हैं। साधु वैश्य के पुत्र के संग में अपनी कन्या को कन्यादान कर दियो, लेकिन इनके गुणन की प्रशंसा जानने के लिए राजा चंद्रकेतु के नगर में व्यापार के लिए पहुंचे। आज भगवान इनसे रूठे हुए हैं, बार बार हमें आमंत्रित करते रहे, लेकिन आज तक हमारी पूजा को संपन्न नहीं करते। हमारे घर में धन नहीं तो भगवान की पूजा करेंगे, धन है जागो तो, अब संतान की प्राप्ति होगी तो भगवान की पूजा हो जाएगी। अब हम अपनी पुत्री के विवाह के समय करेंगे, पुत्री को विवाह भी है तो भी पूजा नहीं करेंगे। अब दामाद के गुणन की गुणवत्ता जानने के लिए व्यापार में ले आए पहुंचे, अब तो तुम्हें दंड की प्राप्ति होनी होनी। भगवान ने अपनी माया के द्वारा दो मायावी चोर बनाए। इन चोरों ने राजा के नगर में चोरी करी, चोरी के धन को लेकर वह स्थान पर चले आ रहे हैं। आज साधु बस ठहरे हैं। तत्पश्चात कान दूतान भयभीत चेते साम भय से भयभीत मायावी चोर। अब तो धन को वह स्थान पर छोड़कर दृश्य गए जहां साधु बस ठहरे हैं। राजदूत इनके पास आए, चोरी को धन इनके पास में देखो, कठोर बंधन में बांध के राजा के समीप लेकर कहने लगे, महाराज हम तो चोर पकड़ के लाए। भगवान की माया कोई ने इनकी एक भी बात नहीं सुनी। घर में जो धन चोर चुरा लेके घर की स्त्री आदि व्याधि मानसिक शारीरिक क्लेशों से पीड़ित है, इनकी चिंता में घर घर घूमे फिरवे लगे। एकस्मिन् दिवसे ज्ञातो क्षुधार्थाद् मंदिरो पश्यत् कलावते कन्यां तु सत्यनारायणस्य च। एक दिन कलावती भूख प्यास से व्याकुल रहने की चिंता में भ्रमण करती हुई सतानंद ब्राह्मण के अब तुम देख रही है भगवान की पूजा हो रही है तो वही स्थान पर बैठी कथा सुनी, प्रसाद को भक्षण की और रात्रि में अपने घर आई। मैया बड़ी क्रोधपूर्ण सदबन में कहने लगे, अरे पुत्री पुत्रे रात्रि स्थितो कुत्रो केमते मनसि वर्तते। अरे पुत्री युवा तेरी अवस्था है, कलयुग को समय न घर में हमारे पति, आधी आधी रात के समय तू कहाँ रहे, तेरे मन में क्या है। मैया की कठोर वाणी सुनी, बोली मैया मैंने पास में सतानंद ब्राह्मण के घर मनोरथ पूर्ण करने वाले सत्यनारायण भगवान के व्रत की महत्ता सुनी। सत्यनारायण भगवान के व्रत की महत्ता सुनते ही लीलावती तो भावान्वित उठी, अपनी पुत्री को हृदय से लगा लियो और कहने लगी, आज तुम जब व्रत को सुन के आए हो, ये व्रत करने को संकल्प तुम्हारे पिताजी पहले ही कर चुके हैं, लेकिन आज तक हम ये व्रत पूर्ण कर नहीं सके। दोनों अबलास्त्री भगवान से विनती कर रही है, भगवान देख माम धन्यवती चंचल जाति दोषात् तस्या कराम रुख को रखत सुतोस्मी। बड़ी धन्यता की बात है। एक तो स्त्री को मन बड़ो भारी चंचल, दूसरे क्षण और धर्म, हमें तो ये भी मालूम नहीं हमारे पति जीवित हैं, मृत्यु को प्राप्त हो गए, अपने घर आएंगे नहीं आएंगे, कौन से धर्म को पालन करें। सती धर्म को पालन करें या वैधव्य धर्म स्वीकार कर लिया। बार बार भगवान के सामने करुणा करने लगे। आज तो तीन इनकी रक्षा करवारे भगवान भक्त असल मंत्र मुग्ध है। राजा चंद्रकेतु को स्वप्न और राजा तुम्हारे बंधन में हमारे दो जो रंग भक्त हैं, इनको यह भक्त छोड़ो जो न था, प्रातः काल हम तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे। सर्वनाश की व्यापरी वाणी सुनी। अब तो राजा बाई समय से या को त्याग करके राजसमंद में आए। साधु वैश्य को बेड़ी से मुक्त कराई दियो, जितना धन लियो बाबू दोनों करके दियो। और कहने लगे भैया तो शीघ्र ही अपने घर के लिए प्रस्थान करो। अब तो साधु वैश्य कहने लगे, प्रभु आपकी माया है तो अपने घर के लिए अवश्य प्रस्थान करें। इति स्कंद पुराण रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीयोध्याय समाप्त। हरे नमः। बोलो श्री सतदेव भगवान की। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण
यात्रां तु कृतवान् साधु मंगलपूर्विकां ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा ददातो नगरं जयो। साधु वैश्य राजा के बंदी गृह से मुक्त हुए। राजा ने इनको अति मान सम्मान कियो। कहने लगे तुम्हें जो भी दंड की प्राप्ति हुई है या में मेरा कोई दोष नहीं, ये सब तो भगवान की माया को प्रपंच हो। अब तुम्हें कोई भय नहीं, क्षौरादि कर्म कराए। पहले जितना धन राजा ने इनको हरण किया वो दोनों करके दिए और कहने लगे भैया आप तो शीघ्र अपने घर के नहीं चले जाओ। साधु वैश्य ने मंगल यात्रा आरंभ की नहीं, साधु ब्राह्मणन को दान किए, मंगल यात्रा आरंभ करी। थोड़ी दूर पहुंचे तो भगवान ने जानना चाहो अब भी इनको हमारे कठोर दंड को कोई भय प्राप्त हो या नहीं हो। आज भगवान ने वही बूढ़े ब्राह्मण जैसा रूप बना लीनो। वृद्ध ब्राह्मण रूपस्तम धारितन मोह माया। बूढ़े ब्राह्मण स्वरूप बनाए अपने भक्त के पास पहुंचे और पूछने लगे भैया अरे ओ